भारत को जब तक उसकी जुबान में जवाब नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में अमन और करार मुमकिन नहीं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फिर से फूट पड़ी है। यही नहीं, कबायली इलाके और सवात भी अब हदफ हैं। IT पख्तूनख्वा के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों ने एक मंसूबे की तफसीलात बयान की हैं, जिसका हदफ वादी जन्नत नजीर को फिर से जहन्नुम में तब्दील करना है। भत्ते के लिए पेशावर में धमकियां मौसूल हो रही हैं अफगानिस्तान के नंबरों से। अफगानिस्तान में महदूद होते भारतीय किरदार ने दिल्ली को वहशत में मुब्तला कर दिया है। 2 बरस पहले रॉ के अफसरों से खिताब करते हुए अजीत देओल की एक तकरीर ISI ने रिकॉर्ड कर ली थी। इरशाद किया था कि बलूचिस्तान को अलग कर दिया जाएगा और ये कि बराह रास्त हमले की बजाय पाकिस्तानी तालिबान की मदद से। बंदों के अपने मंसूबे हैं और अल्लाह के अपने। कुदरत के दायमी असूलों से आदमी खुद को हम आहंग कर सके तो करार पाता है, वगरना वही सतही बेमानी जिंदगी। पोठोहार के लाफानी शायर मियां मोहम्मद बख्श ने कहा था, कीकर की शाखों में झूलते चीथड़ों की तरह तारीख का सबक ये है कि अमन का हुसूल सिर्फ खौफ के तवाज़ुन से मुमकिन है। भारत ऐसे बेरहम और सफाक दुश्मन के पड़ोस में जिंदगी करने के लिए और भी ज्यादा जंग कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी आरजू की जाए, पसपाई भी कोई हिकमत अमली नहीं। एक बार आप ब्लैकमेल हो जाएं तो हमेशा होते जाएंगे। एक बार दुश्मन जान ले कि आपको खौफजदा करने में वो कामयाब रहा है तो हमेशा करता रहेगा। पाकिस्तान के इस बहादुर फर्जंद ब्रिगेडियर सुल्तान ने कहा था कि दुश्मन उतना ही बहादुर होता है जितने आप बुज़दिल, और उतना ही बुज़दिल जितने आप बहादुर। भारतीय मंसूबा बिल्कुल वाज़ेह है। पल्ले दर्जे के अहमकों और मगरबी इमदाद से काम करने वाली NGOs वाले दानिश्वरों के सिवा हर शख्स जानता है कि भारतीय बरहमन पाकिस्तान के मुकम्मल खात्मे का आरजूमंद है। हाकिम बदहन पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान में शामिल कर दिया जाए, बलूचिस्तान और सिंध अलग ममालिक बन जाएं, कभी ऐसा नहीं होगा, इंशाअल्लाह कभी नहीं। अलमनाक ये है कि अक्सरियत भारतीय अज़ाइम को समझती ही नहीं। नरेंद्र मोदी तो खैर एक जुनूनी है। दानिश्वर पंडित जवाहर लाल नेहरू की आरजू भी मुख्तलिफ नहीं थी। उन्हीं के हुक्म से कश्मीर पर कब्जा किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन से साजबाज करके मशरकी पंजाब के बाज़ इलाके इसलिए पाकिस्तान को दिए गए कि रियासत जम्मू कश्मीर पर कब्जा जमाया जा सके। दरियाई रावी के इस पार मुसलमान अक्सरियत के इलाके पाकिस्तान का हक थे। रेड क्लिफ कमीशन का फैसला हो चुका था। पाकिस्तान को उसी वक्त मकबूजा कश्मीर के लिए भारत की सप्लाई लाइन काट देना चाहिए थी। ये मशवरा उस वक्त के वज़ीर आला नवाब इफ्तिखार ममडूद को जमात इस्लामी के बानी सैयद अबू अल आला मौददी ने दिया था। उसका जवाब ये था, मौलवी साहब आप अपना काम कीजिए और हमें अपना करने दीजिए। जाहिर है कि फैसला ममडूद ने ही कायदे आज़म को करना था। उनका अंदाज़े फिक्र मगर जाहिर हुआ तो मुतामिल थे। तजवीज़ पेश करने पर भी आमादा न हुए। यही अंदाज़े फिक्र औरों ने भी इख्तियार कर लिया होता तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर आज पाकिस्तान का हिस्सा न होते। कहा जाता है कि पाकिस्तान की इंडिया सेंट्रिक दिफाई और खारजा पॉलिसी को भारत पर मुर्तकिज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, जबकि खुद भारत की दिफाई और खारजा पॉलिसी पाकिस्तान मुर्तकिज है। पाकिस्तानी सरहदों के इर्द गिर्द भारतीय फौज इस तरह फैलाई गई है कि जब भी जरूरत पड़े आसानी से हमलावर हो जाए। अमन ही सबसे कीमती मता है। आजादी अमन से भी ज्यादा जरूरी है। गुलामी और खौफ की जिंदगी नहीं, हैवानियत से भी बदतर है। बेहुमीयती से मर जाना बेहतर है। कायदे आज़म और लियाकत अली खान के बाद गालिबन भुट्टो और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ही ऐसे 2 हुक्मरान थे पूरी तरह जो भारतीय अज़ाइम का इदराक रखते थे। हवस इक़्तिदार की बहस अलग है। लीडर इससे ऊपर उठ जाए तो औलिया की सी अजमत पाता है। एक सियासतदान को ऐसा मुसलहत केश मगर ना होना चाहिए कि उसकी हिकमत में बुज़दिली गुंधी हो। आगा शोरिश कश्मीरी पर मरहूम का जुमला आबे ज़र से लिखने के लायक है। बुज़दिल का सफीना किनारे पे डूबता है और बहादुर का मंजदार में। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे मकबूल भट्ट की शहादत पर, जिन्होंने मकबूजा कश्मीर में हड़ताल की अपील की और पूरी तरह उस पे अमल हुआ। ये वही थे जिन्होंने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी और ये कहा कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम बना कर रहेंगे। जनरल ज़ियाउल हक ने इस मंसूबे को परवान चढ़ाया और 5 साल में तकमील तक पहुंचा दिया। बेनजीर भुट्टो के अहद इक़्तिदार में एटमी मिसाइलों का मंसूबा बना। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ एक दिन डॉक्टर समर मुबारक मंद की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे जदीद तरीन मिसाइल बनाने की फरमाइश की। साइंसदान ने हैरत से उन्हें देखा और कहा, मैंने तो आज तक नंगी आंख से मिसाइल देखा तक नहीं। जनरल काकड़ का जवाब ये था, मगर आपकी टीम बहुत अच्छी है। 2.25 साल में पाकिस्तानी साइंसदानों ने ठोस ईंधन से बना हुआ मिसाइल मुकम्मल कर लिया। भारतीय आबादी, फौज और मईशत बड़ी है लेकिन जज्बा शहादत से सरशार हमारा सिपाही और खैराकुन अज़्म से सरशार हमारे साइंसदान की वो ताब नहीं ला सकता। कभी जंग हुई तो ये मनकशफ हो गया कि पाकिस्तान को गैर मामूली दिफाई बालादस्ती हासिल है। डॉक्टर समर मुबारक मंद के बनाए हुए मिसाइल का इन्हीं दिनों तजुर्बा किया जाना था जब भारत के जवाब में पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बाद
बाद में तो भारत के गर्विदा ही हो गए, इतने गर्विदा कि नरेंद्र मोदी के मसाहिब नजर आने लगे। इन दिनों भी वो नीम दिली का शिकार थे। कौम मगर मुत्तहिद हो गई। दबाव इतना बढ़ा कि धमाका करने के सिवा तमाम रास्ते बंद हो गए। कौमी जज्बात की तर्जुमानी करते हुए मजीद निजामी मरहूम ने उनसे कहा, अगर आप धमाका नहीं करेंगे तो कौम आपका धमाका कर देगी। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक मरहूम के बाद रफ्ता रफ्ता हम पीछे हटते चले गए। सियासत अलग, वाक़या ये है कि भारतीय अज़ाइम का मुकम्मल इदराक रखने वाले वो आखिरी हुक्मरान थे। 1987 में राजीव गांधी ने पाकिस्तान पर हमला करने का फैसला किया तो क्रिकेट मैच देखने वो भारत के और राजीव के कदमों तले जमीन कांपने लगी। रफ्ता रफ्ता मरऊबियत हमारा शियार हो गई और अब तक है। अगस्त 2019 में कप्तान ने ऐलान किया था कि वो कश्मीरियों के सफीर हैं। इस सफीर का कारनामा क्या है, तगुताज क्या? भारत को जब तक उसकी जुबान में जवाब नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में अमन और करार मुमकिन नहीं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते।